जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक आपने नाम सुना भी होगा, जिसमें चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारी चिन्ह। इसके एक एक भेद, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इन सबों में अंतर क्या होता है, परीक्षा में इससे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन सभी को बारीकी से हम अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि कारक है क्या। कारक आखिर किसे कहते हैं कारक। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द के साथ किया जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब कोई भी संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, तो उसका संबंध जो है ना, वाक्य में जो क्रिया होगा, वर्ब होगा, उसके साथ किया जाएगा या कोई और शब्द उसके साथ आएगा, तो उसे ही हम कारक कहते हैं। तो डिफिनेशन जनरली कहीं पूछता नहीं है, मेन है आपको ये समझना कारक और इसके विभक्ति चिन्ह को। आप लोग बचपन से रटते आ रहे होंगे कि कर्ता ने, कर्म को, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें है क्या और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, कारक जनरली जो है ना, इसका चिन्ह में ही सारा चीज़ छिपा होता है। टोटल 8 भेद होते हैं कारक के और 8 का अलग अलग चिन्ह होता है। तो इसे हम बोलते हैं कारक का विभक्ति चिन्ह। जैसे कि कर्ता, तो कर्ता की पहचान क्या है, ने आएगा। कर्ता में कौन सा चिन्ह आता है, ने। कर्म, कर्म में कौन सा चिन्ह आता है, को। करण, इसमें कौन सा चिन्ह आता है, से, के द्वारा या साथ। इन सभी का जब हम डिफिनेशन बताएंगे ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ चिन्ह बता रहे हैं। संप्रदान, तो संप्रदान में क्या चिन्ह आता है, को या के लिए। आपादान, आपादान से क्या चिन्ह आता है, से में भी क्या, पृथक, तो मतलब अलग होने का बोध। संबंध, संबंध में कौन सा चिन्ह आएगा, का, के, की। अधिकरण, अधिकरण में कौन सा चिन्ह आता है, में और पर। संबोधन, हे, रे, अरे, ये सारा चिन्ह आता है। तो आप ये क्या कीजिए ना, इस चिन्ह को, वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए, क्योंकि ये चिन्ह आपको बाद में भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कारक है ना, इसी चिन्ह पे डिपेंड करता है। तो ये चिन्ह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, VVI पॉइंट है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, या अभी वीडियो को रोक के लिख लीजिए। तो ये रहा आपका चिन्ह। अब आप आगे हम देखते हैं इसके सभी चिन्हों के पूरी डिटेल। जैसे कि हम क्या बताए थे, कर्ता का चिन्ह ने होता है। तो कर्ता आखिर कहते किसको हैं, देखिए, कर्ता का अर्थ होता है ना, मेन यहाँ सब्जेक्ट समझना है, सब्जेक्ट को ही कर्ता कहा जाता है, जो कि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाला का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। जो क्रिया को करता है ना, उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो कौन जा रहा है, घर, राम जा रहा है, तो कर्ता कौन हो जाएगा, राम। जैसे अगला उदाहरण देते हैं, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है, मोहन। तो ये क्या हो गया, मोहन, कर्ता कौन हो गया, मोहन। इसे ही कहते हैं कर्ता या फिर इंग्लिश में सब्जेक्ट। तो इसका चिन्ह क्या है, कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या है, ने। ठीक है, कर्ता का चिन्ह होता है ने। अगला आते हैं कर्म। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोले आपको कि मोहन पुस्तक पढ़ता है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि कर्ता कौन होगा, मोहन होगा। अब बताइए, वो क्या करता है, पढ़ता है, लेकिन क्या, पुस्तक। तो किस पे असर पड़ रहा, पुस्तक पे। तो पुस्तक हो जाएगा हमारा कर्म। क्या हो जाएगा हमारा कर्म, पुस्तक। जैसे कि दूसरा उदाहरण देते हैं हम, श्याम पाठशाला जाता है। तो देखिए, कहाँ जा रहा है, पाठशाला, तो असर किस पे पड़ेगा, पाठशाला पे। तो पाठशाला क्या हो जाएगा, कर्म। और इसका चिन्ह है को, कर्ता ने, कर्म, को। चिन्ह याद रखिए ना, चिन्ह क्या है, को। अगला देखिए, करण। करण का चिन्ह होता है से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा या के साथ। जैसे कि देखिए, संज्ञा सर्वनाम के
जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे हम करण कहते हैं। ठीक है, काम करने का साधन का बोध हो। जैसे अगर हम एक उदाहरण दें, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। तो देखिए हम तो लिख रहे हैं लेकिन किससे? कलम से। तो ये से जो आया है ना, ये किसके लिए आया है? करण के लिए आया है, करण कारक के लिए। क्योंकि कलम क्या है? हमारे लिए साधन है, जरिया है लिखने का। जैसे कि अगर हम बोलें राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा? बाण से। तो बाण क्या हो गया? साधन हुआ, वह जरिया हुआ। तो इसका चिन्ह है से। लेकिन ध्यान रहे से में भी किस अर्थ में? तो से में साधन के अर्थ में, किसी भी काम करने का साधन या जरिया के अर्थ में। अगला है संप्रदान। ठीक है, तो देखिए संप्रदान का चिन्ह होता है को लिए, के लिए। जैसे कि उदाहरण हम बताते हैं, राम ने श्याम के लिए कलम लाया। तो किसके लिए आया? के लिए आया है ना, श्याम के लिए। तो श्याम क्या हो जाएगा? हमारा संप्रदान होगा। के लिए क्या होगा? संप्रदान का चिन्ह होगा। ठीक है, तो जिसके लिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे हम संप्रदान कहते हैं। तो हो गया क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान। अगला देखिए, अगला सवाल है हमारा, अगला जो भेद होगा इसका आपादान होगा। अब आपादान का भी होता है से, आपादान का भी चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन आपादान में फ़र्क क्या है? देखिए आपादान का भी चिन्ह से है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है ना कि आप देखेंगे करण में करण कारक का भी चिन्ह से है। तो उसमें क्या है? साधन का बोध होता है कि हम किस साधन के द्वारा लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वह जरिया। लेकिन आपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए जब निकल जाती है तो क्या अलग हो जाता है। तो अलग होने में जो अर्थ है इससे वो होगा आपादान। और जिसके जरिए हम लोग लिखते हैं वो वजह क्या है, किसके सहारे हम लोग लिखते हैं, किसके सहायता लेकर, तो उसके लिए होता है करण। करण कारक उसका भी चिन्ह है से। तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये याद रखिए कि करण कारक में भी चिन्ह होता है से। इसका मतलब होता है किसके सहायता से हम लोग वह काम कर रहे हैं, किसकी मदद से वह काम कर रहे हैं। आपादान में भी चिन्ह होता है से। तो इसका अर्थ होता है एक दूसरे से अलग हो जाना। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जब हिमालय से निकल रही है तो क्या होगा? अलग हो जाएगा। उसके बाद है संबंध। संबंध में जो है ना आपका संबंध कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, के, की होता है। का रहता है, के रहता है, यही। जैसे कि यह राम का घर है, तो किसका घर है? राम का। तो संबंध बताया ना, घर का संबंध किससे बताया? राम से। तो ये का आया है, तो ये कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। दूसरा है हमारा अधिकरण। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कहते हैं, उसके आधार का बोध हो। अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो में या पर होता है। जैसे कि राम ने रावण को युद्ध में मारा, तो किस में मारा? युद्ध में। तो ये जो में आया है ना वो किसके लिए आया है? अधिकरण के लिए आया है। किसके लिए? अधिकरण के लिए। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में शहीद हो गए हैं। कहाँ शहीद हुए हैं? युद्ध भूमि में। तो ये में किसके लिए आया? अधिकरण के लिए आया। अगला है देखिए संबोधन, जिसका चिन्ह है हे, रे, अरे, कुछ भी। तो संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से किसी को संबोधित करता है या चेतावनी देता है उसके लिए हम लोग किस प्रकार का चिन्ह यूज करते हैं? संबोधन। जैसे कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, तो हम लोग ईश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो आया है हे, ये किसके लिए आया है? संबोधन कारक के लिए आया है। तो ये रहा ये कारक के कुल 8 भेद, और 8 का चिन्ह आप लोग याद रख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे। कभी कभी एग्जाम में ये 1 नंबर का आता है और नहीं भी आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।